मित्रों, आज यक्स पे एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था, तो उसकी चर्चा आप लोगों से करना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जातिवादी लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं और हर हाल में आर्गुमेंट को विन करना चाहते हैं और कुतर्की करते रहते हैं, लेकिन अंदर से तो ये हार मान जाते हैं अगर इनको सही जवाब मिल जाता है तो ऐसा ही एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ये अपने वाले को थोड़ा सा छोटे करके इधर कर देता हूँ किनारे। तो ये अनुज शुक्ला नाम के एक यूजर हैं, इन्होंने अंबेडकर के बारे में एक पोस्ट किया है। तो देखिए, अंबेडकर जी का हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। वो सम्मान इसलिए और अधिक ज़्यादा करते हैं कि उनका सम्मान हमारे दलित भाई करते हैं। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने महान थे, वो एक अलग कहानी है। ओवर रेटेड है, अंडर रेटेड है, लेकिन चूंकि एक वर्ग उनका सम्मान कर रहा है इसलिए हम भी सम्मान करते हैं। तो अनुज शुक्ला जी ने उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि अंबेडकर के बारे में मिथक बहुत ज़्यादा हैं, सच्चाइयाँ बहुत कम हैं। जैसे वो कहते हैं कि इन्होंने कुल मिला के 10, 12, 11, 12 बताए हैं, एक दर्जन इन्होंने मिथक बताए हैं और फिर सच्चाइयाँ बताई हैं। जैसे कहते हैं कि अंबेडकर बहुत मेधावी थे, ये मिथक है। इसकी सच्चाई बताते हुए अनुज शुक्ला जी लिखते हैं कि अंबेडकर ने अपनी सारी शैक्षणिक डिग्रियां तीसरी श्रेणी में पास की। फिर उसी तरीके से अंबेडकर गरीब थे, इस बात का भी उन्होंने सच्चाई बताई है। तो ये सारा मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं धीरे धीरे करके देखिए स्क्रॉल करते हुए जाता हूँ। जिसको इंटरेस्ट है वो रोक रोक के पढ़ भी सकता है अगर किसी को मन करता है तो। देखिए 8वें नंबर पे है, अंबेडकर ने अकेले आरक्षण दिया। तो कहते हैं कि सच्चाई बताते हुए कि संविधान सभा में कुल 299 लोग थे। अंबेडकर ने संविधान बनाया, इस बात का भी खंडन किया गया है। बोले कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। ठीक है, जो भी है, ये तो चलता ही रहता है सोशल मीडिया पे। तो आगे अब इनकी पोस्ट का जवाब देते हुए एक सज्जन आते हैं और कहते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है। ये कहते हैं, बैठ जा सुदामा। अनुज शुक्ला को कोट करते हुए कह रहे हैं, बैठ जा सुदामा, ये कोई पोथी पुराण नहीं है। बामण कुछ भी लिखेगा और लोग मान लेंगे। तो आजकल ये लोग ब्राह्मणों को सुदामा कहते हैं। अब सुदामा चूंकि गरीब थे तो ये लोग एक तरफ से ब्राह्मण को गरीब भी बताते हैं। ये खुद अपने ही ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, तो अपने ही ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अब इनकी बात का जवाब देते हुए ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मेरा अनादि दुबे के नाम से मेरा रिप्लाई है। मेरे वीडियो के ठीक नीचे देखिए आ रहा है, अनादि दुबे के नाम से मैंने इनको जवाब दिया है कि इस देश की विडंबना देखिए। सुदामा जीसी मतलब जनरल कैटेगरी हैं, और कृष्ण के वंशज यादव जो कि वर्ण व्यवस्था में छत्री हैं, वो ओबीसी बनकर आरक्षण लूट रहे हैं। तो एक और यूजर यहाँ पे कूद जाते हैं, थोड़े से ज्ञानी, हम भारत के लोग के नाम से इनका एक्स हैंडल है, और ये रिप्लाई करते हुए कहते हैं, ये भी तो विडंबना है, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। ये रामचरितमानस की एक चौपाई कोट कर देते हैं। अब प्रसंग से हट के अब ये ब्राह्मण वर्सेस वो कर दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बात कुछ और हो रही है, लेकिन ये आ गए। अब मैंने फिर इनको कहा कि भाई, ये मैंने बताने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के प्रिविलेज ही ज़्यादा थे। अगर ब्राह्मण को सम्मान ज़्यादा था तो ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा थी। तो इसी बात को मैंने बताते हुए कहा है कि महाभारत काल में एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण की सज़ा 4 गुनी थी, पर हम नकारात्मक बातों की चर्चा ही करते हैं। फिर ये रिप्लाई देते हुए कहते, बताना कहाँ लिखा है महाभारत में श्लोक सहित। अब देखिए, मैंने लिखा महाभारत काल, और इनको ये पढ़ रहे हैं महाभारत में। मैं पूरा इनको पढ़ना भी नहीं, इतना भी सब्र, इतने बेसब्रे हैं ये, इनको पूरा पढ़ना भी नहीं है। तो फिर मैंने इनको समझाते हुए लिखा, महाभारत में नहीं
मैंने लिखा है महाभारत काल। मैं आपको वो पुस्तक कोट करता हूँ जो सबसे अधिक प्रमाणित है वर्ण व्यवस्था के लिए, मनुस्मृति। तो मैंने इनको महाभारत से भी अधिक प्रमाणित पुस्तक जो है वो मनुस्मृति का जो है एक वो कोट कर दिया। 2 श्लोक मैंने कोट किए जिनका अर्थ है कि ये दोनों श्लोक हैं, तो दोनों श्लोकों को मतलब उसका अर्थ है मोटे तौर पे ये निकल कर आता है कि यदि ब्राह्मण जानबूझकर अपराध करता है तो उसे अधिक दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वह अधिक समझदार और नैतिक रूप से जिम्मेदार माना जाता है। तो इसके बाद ये पहले तो 1-2 घंटे के लिए गायब हो गए। अब ये देखिए बंदा इतना बड़ा ये है, बेसब्रा है और इसको समझ नहीं है। फिर आगे महाभारत की बात कर रहे थे, अब मनुस्मृति पे आ गए। मनुस्मृति में भी सामान्य चोरी करने पर अर्थदंड है, शारीरिक दंड नहीं, लेकिन यज्ञ के लिए चोरी जायज़ है, खाने के लिए चोरी जायज़ है, कोई दंड नहीं। और सभी मामलों में ब्राह्मण को कोई दंड नहीं, बलात्कार हत्या पर भी नहीं। ये आके मतलब आर्गुमेंट को इनको विन करना है। ये कभी पीछे हट ही नहीं सकते। इनको तर्क कुतर्क कुछ गाली गलौज कुछ भी करके इनको बस बने रहना। अब महाभारत की बात कर, मैंने महाभारत की बात कभी की ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा था, महाभारत काल की बात कर रहा था, और मैंने उससे पहले का कोट किया। फिर इन्होंने भी अपना एक पता नहीं कहाँ से ले आके एक कोट वोट किया है। लेकिन जो स्पष्ट बात में ये हमें बता रहे हैं, इसमें जो लिखा, चोरी जैसे अपराध में ब्राह्मण को शूद्र से 8 गुना अधिक, वैश्य से 4 गुना अधिक और क्षत्रिय से 2 गुना दंड मिलने का प्राविधान है। जो बात मैंने कही थी वही बात ये भी मुझे बता रहे हैं। और कारण बता रहे हैं, ब्राह्मण को चोरी के गुण दोष का सबसे अधिक ज्ञान होने के कारण उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा मानी गई है। अब ये इनका कुतर्क देखिए, क्या कह रहे हैं कि नहीं, चोरी के लिए सिर्फ ब्राह्मण को ऐसा है, लेकिन अगर इस सीरियस अपराध करता है तो ब्राह्मण को फिर कोई जो है दंड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के कुतर्की भी मिलते हैं। अब ये इसी तरीके से भ्रम फैला रहे हैं, ये समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ये वीडियो डालने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप सब लोग जानें और सही तरीके से इनको जवाब देना जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा स्पष्ट मत है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कहीं कहीं त्रुटियां हैं, पर यह भी सत्य है कि 90% जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और ये त्रुटियां सिर्फ इसलिए हुई हैं कि पहले जो पांडुलिपियां हाथों से लिखी जाती थी, तो 10,000 पुराने, 15,000 साल पुराने, 5,000 पुराने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको बार बार जब रिपीट किया गया तो बहुत लोगों ने अपने विचार भी उसमें कुछ डाल दिए हैं। तो मूल चीज़ें गायब हो गई, कुछ अपभ्रंश, कुछ ऐसे वैसे इधर उधर से चीज़ें आके जुड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे आज की डेट के शंकराचार्य वगैरह हैं उनको चाहिए कि एक दिन बैठे सब लोग और जो चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल हैं उसको एडिट करके हटा दिए जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सारी चीज़ें गलत हैं। तो जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि समुंदर में से एक बूंद, काली बूंद इनको बस दिखती है, पूरा उज्जवल धवल महासागर इनको नहीं दिखेगा। उसमें कहाँ एक काले रंग का कीड़ा रेंग रहा है वो दिखेगा, वो लाके जो है दिखा देंगे। और जो बहुत सी सारी बातें समाज के हित के लिए कही गई हैं उनको दिखती नहीं। तो इस प्रकार से किस तरीके से हमें इनको सामना करना और जवाब देना है, हमें सीखना पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों।